Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 6, that is Basic Ubuntu Linux Commands Part 4. In last session, we learned pattern matching, wildcard as well as how to move file in the other folder or how to copy data from one file to the other file. Now, in this session, we are going to learn other command, that is compare, difference and more. First of all, I will start here terminal window and I want to compare two files. So here I am writing compare cmp command file 1, that is first of all that file is created in India folder. So here I will go to first in India folder cd Asia. Okay, I shut down computer, that's why all the folders and file deleted. So I have to make it again. Right student, there is no folder. So one more time I make your folder mkdir India, then cd India, then mkdir Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh. Okay, 3 folder I created, and inside India I have to create the file cat 11th A, and here I am writing the data Abhay, Vijay, Ajay, and the second file I write here data Abhay and Vijay. Okay student, now our first command, that is compare command. Now how to use this compare command? I write here cmp 11th A space 11th B, enter. So what it's given, cmp end of file that is on 11th B, यानी इसमें थोड़े से हमें चेंजेस करने हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कैट 11th A में क्या डेटा है. अगर चेक करना है तो ग्रेटर देन साइन हमें हटाना है. तो यहाँ पे ये डेटा है और 11th B के अंदर क्या डेटा है, तो ये डेटा है. राइट, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cmp 11th A और 11th B. तो यहाँ पे जो है डेटा मैच नहीं हो रहा है. राइट, चेंजेस है उसमें. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैट 11th B उसके अंदर एक नाम ऐड करते हैं, वो है अजय. ओके, कंट्रोल डी. अब कंपेयर करते हैं तो देखना डेटा सेम है, इसलिए कोई भी एरर वहां पे नहीं आया. अब वापस मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, आप कंपेयर कमांड समझ लेना अच्छे से. कैट ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे 11th A लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं महेश, नीलेश, योगेश और इसके बाहर निकलते हैं. फिर इसको कंपेयर करते हैं तो देखना यहाँ पे डिफरेंस आया है. राइट, वो बोल रहा है कि डेटा मैच नहीं हो रहा. जैसे कि मैं 11th A में देखूं, 11th A में देखता हूं तो ये कैट, अच्छा डेटा ही नहीं है उसमें. फिर से मेरे को डेटा लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे फिर से डेटा लिखते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ महेश, नीलेश और योगेश. ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं 11th A में क्या है डेटा, तो ये 3 नाम है. और 11th B में क्या है, तो ये 3 नाम है. तीनों नाम मैच नहीं हो रहे. अभी मैं कंपेयर करता हूँ स्टूडेंट.
कंपेयर 11th ए 11th बी, तो वहां पे देखो पूरा वो बता रहा है कि सेम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि CMP यानी कंपेयर के लिए यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिफ कमांड। डिफ यानी डिफरेंस क्या है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिफ नाम का कमांड, और डिफ के थ्रू हम लोग चेक करेंगे डिफ 11 ए और 11 बी क्या डिफरेंस है, तो वो वहां पे बता रहा है। देखो यहाँ पे महेश नीलेश योगेश लिखा गया है, जो इसके टोटली अपोजिट है। उसके बदले सपोज स्टूडेंट मैं लिखता हूँ, एक यहाँ पे फाइल बनाता हूं मैं, कैट ग्रेटर देन टेस्ट 1, और उसके अंदर डेटा लिखा मैंने ए बी सी डी, ओके। और यहाँ पे दूसरी फाइल मैंने बनाई टेस्ट 2, और इसके अंदर लिखा ए बी सी सी डी डी। स्टूडेंट इसमें हम लोग ने पहला कमांड देखा कंपेयर, जिसमें सिर्फ उसने कंपेयर किया। दूसरा कमांड हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस, तो दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है, तो डिफ कमांड हम लोग यूज करना है। तो अभी देखो यहाँ पे फिर से मैंने 2 फाइल बनाए आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिफ कमांड, और फाइल के नाम है मेरे test1 और दूसरे फाइल का नाम है test2। ओके स्टूडेंट, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखना वो बोल रहा है 3 और 4 लाइन में डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। तो उसमें डिफरेंस जिसमें वो बता दिया। देखो ए और बी मैच हुआ, तो उसने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया, बट सी और डी पहले फाइल में है और दूसरे फाइल में सी सी और डी डी है, तो इसमें वो डिफरेंस है। अगर मान लो यही अगर हम लोग यहाँ पे वापस में कैट टेस्ट 2 के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी और सिर्फ लास्ट के वर्ड में मैं डी डी लिख के रखता हूँ, तो अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे को आंसर क्या आना चाहिए, तो 4 नंबर के ही लाइन में प्रॉब्लम है, राइट। तो चेक करते हैं अभी क्या आंसर देता है डिफरेंस में। डिफरेंस टेस्ट 1 और टेस्ट 2 एंटर करते हैं, तो देखना इसने 4 नंबर के लाइन में डिफरेंस बताया। तो समझ में है स्टूडेंट डिफरेंस कमांड का यूज कैसे होता है। DIFF इसको डिफरेंस कमांड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एग्जैक्टली उस फाइल के अंदर कौन सा वर्ड मिसमैच हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग लेटर्स वर्ड्स एंड कैरेक्टर इन अ फाइल, और जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड काउंट WC। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट डाउन करके रखना, जब भी अगर मैं -L यूज करूंगा, तो टू नो द नंबर ऑफ लाइन्स, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग -L। -W यानी टू नो द नंबर ऑफ वर्ड्स, एंड -C यानी टू नो द नंबर ऑफ लेटर्स। अगर फाइल के अंदर मेरे को टोटल लाइन चेक करने हैं, लेटर चेक करने हैं या वर्ड चेक करने हैं, तो उसके लिए हम लोग WC कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ WC का मतलब होता है वर्ड काउंट -C, और मैं फाइल का नाम लिखता हूँ 11A। ओके, तो वहां पे टोटल जो C का मतलब होता है लेटर काउंट करना, तो टोटल लेटर जो है उसके अंदर वो 21 है। चलो काउंट करते हैं एग्जैक्टली उतने हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा कैट 11A, एंटर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट काउंट करना टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पे स्पेस भी वो काउंट करता है, एक एक एंटर दिया वो 3 स्पेस काउंट कर दिया उसने, ठीक है। अब फिर से हम लोग चेक करते हैं वर्ड काउंट में, यहाँ पे टेस्ट 1 लेते हैं जिसमें ABCD 4 लेटर लिखे हैं और 4 स्पेस, यानी टोटल 8 आना चाहिए आंसर। टेस्ट 1 है, सॉरी, देखो 8 आंसर मिला आपको, 4 स्पेस का 4 लेटर का। ओके क्लियर स्टूडेंट। अभी यहाँ पे हम लोग को मान लो कि लेटर के बदले वर्ड काउंट करने, टोटल वर्ड कितने हैं 11A के अंदर, तो वर्ड काउंट करने के लिए मैं यूज करूंगा WC-W11A। ये आप नोट डाउन करना नोटबुक में कमांड WC-W11A, यानी इससे मेरे को अभी वर्ड मिलेंगे। टोटल वर्ड है मेरे 11A फाइल में 3 वर्ड है। यहाँ पे ये मेरे फाइल का नाम डिस्प्ले करेगा और उसके अंदर टोटल वर्ड है उसको डिस्प्ले करके, ठीक है। अब मुझे चेक करने नंबर ऑफ लाइन, तो मैं फिर से
W के बदले में लिखूंगा L, यानी यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, तो 3 ही है, तो वो डिस्प्ले हुआ। वही अगर मैं test1 फाइल की बात करता हूं, test1, तो इसके अंदर टोटल वर्ड कितने हैं, 4, ABCD, राइट, और लाइन भी 4 ही है। अभी हम लोग का नेक्स्ट कमांड जो है स्टूडेंट, वो है चेंजिंग परमिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं chmod, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक चीज समझनी जरूरी है, नहीं तो ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसका पहले मैं बेसिक आपको क्लियर करवाता हूं, समझ में आएगा आपको। न्यू एक्सेल शीट, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, तो टोटल मेरे को 10 कॉलम चाहिए, ओके। तो यहाँ तक मैं इसको टेबल फॉर्मेट में लेता हूं, और यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको नोटबुक में भी लिखना है स्टूडेंट इसी तरीके से। अब ये बोर्ड पे और अच्छे तरीके से समझा पाते, बट अभी हम लोग कंप्यूटर में सारे चीजें देख रहे हैं, तो कंप्यूटर में मैं समझाता आपको। यहाँ पे 1 पोजीशन पे हाइपन लिखना है आपको, हाइपन, फिर लिखना है RWX, 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 ओके। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। दिखाई दे रहा है सबको? चलो अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या है। तो इनको बोलते हैं हम लोग फाइल परमिशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फाइल परमिशन। अभी यहाँ पे सबसे पहले R का मतलब होता है रीड परमिशन, W का मतलब होता है राइट परमिशन, X का मतलब होता है एग्जीक्यूट परमिशन, और ये बॉक्स के अंदर जो नंबर है 2 3 4, उसका मतलब होता है ओनर, ओनर यानी यूजर, ओनर और यूजर परमिशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ये कौन सी परमिशन है स्टूडेंट, तो ओनर या यूजर परमिशन इसको बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद ये जो है 5 6 7, इसको बोला जाता है ग्रुप परमिशन। क्या बोला जाता है? ग्रुप परमिशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्रुप। और 8 9 10 इसको बोला जाता है अदर यूजर परमिशन, और परमिशन ग्रांटेड टू सम यूजर और ग्रुप ऑफ देम यूज ऑफ फाइल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अदर यूजर, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है अदर्स। ये सेम चीज आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है, तो आपको समझने में इजी लगेगा, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले ये टेबल समझ लेना। पहले नंबर आपको याद रखना है, 2 3 4 के लिए ओनर यूज होता है, 5 6 7 के लिए ग्रुप यूज होता है, 8 9 10 के लिए अदर यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यूजर को, मेरे को एक फाइल है मेरी जिसका नाम है सपोज 11A। यहाँ पे पहले मैं समझाता हूँ आपको, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। 11A की जो फाइल है मेरी, इसको मेरे को यूजर के लिए रीड परमिशन निकाल देनी है। तो इसको परमिशन सबसे पहले देते कैसे हैं, तो जब भी आप ये फाइल को आउटपुट देखोगे तो ये इस तरीके से रहेगा, हाइपन RWX RWX RWX। यहाँ पे लिखता हूं, हाइपन उसको समझ में नहीं आ रहा है, RWX RWX RWX, ओके। यानी टोटल यहाँ पे 10 है। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे रीड परमिशन नहीं चाहिए, तो रीड, अच्छा इधर ये हाइपन के लिए ये लिखते हैं, तो ये देख डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, आप लोग इसको समझ लेना अच्छे से। पहले ये मेरे 11A नाम की क्या है, तो फाइल है जिसके अंदर फिलहाल यूजर, ग्रुप और अदर, यूजर का शॉर्ट फॉर्म है U, ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म है G, अदर का शॉर्ट फॉर्म है O, यानी इसको बोलते हैं UGO, ओके। अब 11A में मेरे को यूजर में रीड परमिशन निकाल देनी है, यानी रीड परमिशन मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूं chmod u
माइनस, रीड परमिशन नहीं चाहिए इसलिए माइनस किया R, और फाइल का नाम है 11A। तो यहाँ पे मेरे को ये कमांड लिखने के बाद वो रीड परमिशन हट जाएगी। अगर मुझे ये कमांड परमिशन देनी है तो मैं लिखूंगा chmod u प्लस R। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी यहाँ पे आपको बेसिक चीज क्लियर हो चुकी है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल ऑल्टर T, ls, कौन कौन से फोल्डर बने हैं, इंडिया नाम का फोल्डर है तो cd स्पेस इंडिया नाम के अंदर जाना है ना हमें, तो इंडिया, एंटर, और इसके अंदर देखते हैं कितने फोल्डर है। तो 2 फाइल है और बाकी सारे 4 फाइलें सॉरी, और 3 फोल्डर है। ब्लू कलर में है वो आपके फोल्डर है और 4 व्हाइट कलर में जो है आपकी फाइल है। तो अभी स्टूडेंट मुझे क्या करना है, सबसे पहले 11A में कौन कौन सी परमिशन है वो हम लोग चेक करते हैं। तो ls-l, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल का नाम 11A। तो इसमें देखना स्टूडेंट, जैसे हम लोग ने टेबल सीखा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहले 3 जो होते हैं वो यूजर, दूसरे 3 होते हैं वो ग्रुप, तीसरे 3 होते हैं वो अदर। तो UGO। अब फिलहाल इसमें यूजर में एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, ग्रुप में भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, और अदर में राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो यूजर के अंदर एग्जीक्यूट परमिशन देनी है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग कमांड लिखते हैं chmod चेंज मोड, और यूजर को देना है तो u प्लस कौन सी परमिशन देनी है स्टूडेंट, एग्जीक्यूट की, बिकॉज रीड और राइट है उसके पास, राइट, एग्जीक्यूट नहीं है यूजर के पास, तो एग्जीक्यूट की परमिशन दी। फाइल का नाम है मेरे 11A, एंटर करते हैं। अभी चेक करते हैं, चेक करने के लिए मेरे को कमांड यूज करना है ls-l फाइल का नाम। तो देखना यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं थी, यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी उसी तरीके से मेरे को ग्रुप में भी एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए, तो मैं फिर से इसमें U के बदले लिखूंगा स्टूडेंट G, एंटर, चेक करते हैं। देखो ग्रुप में भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं, और अब मुझे अदर में 2 परमिशन चाहिए, एक राइट और दूसरी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अदर लिखूंगा O, और कौन कौन सी परमिशन चाहिए, एक राइट और दूसरी एग्जीक्यूट। एंटर करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो अभी फिलहाल 11A में यूजर के पास भी तीनों परमिशन है, ग्रुप में भी 3 परमिशन है, और अदर में भी तीनों परमिशन है। अब मुझे यूजर और ग्रुप की राइट और एग्जीक्यूट परमिशन निकाल देनी है। फिर से समझना क्वेश्चन, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे यूजर और ग्रुप की राइट और एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव करनी है। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा chmod, यूजर और ग्रुप की परमिशन मुझे रिमूव करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ UG, यानी यूजर और ग्रुप, और रिमूव करनी है इसीलिए माइनस कौन कौन सी, राइट और एग्जीक्यूट, W और X, और फाइल का नाम है 11A। एंटर करते हैं, चेक करते हैं। तो देखना यूजर और ग्रुप में राइट और एग्जीक्यूट परमिशन निकल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यूजर, ग्रुप और अदर तीनों की भी रीड परमिशन जो है वो रिमूव करनी है। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा यहाँ पे chmod UGO -R, यानी यूजर, ग्रुप और अदर में रीड परमिशन रिमूव करनी है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो तीनों में से रीड परमिशन रिमूव हो चुकी है। समझ में आया स्टूडेंट ये किस तरीके से वर्क करता है, चेंजिंग परमिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं chmod। फाइन, इन नेक्स्ट लेक्चर, टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, that is filters. So if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you student.